मेरा नाम गोवर्धन साहू है और मैंने 8 महीने में डायमंड रैंक को यहाँ से कंप्लीट किया हुआ है। इसका कारण है कि मैंने भी पहले नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव रखा हुआ था 8-10 साल का, लेकिन मैंने अपने अनुभव को पूरा साइड किया। और जब इस बिजनेस में मैं आया तो मैंने अपने सीनियर और सिस्टम को कोरे कागज बनाकर समर्पित कर दिया। एक बात आप लोग बहुत अच्छे से समझना इसको, ठीक है। मैंने अपने सीनियर को क्या किया कि सर मैं एकदम कोरा कागज हूँ, आप जो लिखना है आप लिख दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ से करोड़पति बनना है। क्या करना है, कैसे करना है, बस आप, मैं पूरा ब्लैंक हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या आता है कि नहीं आता है, मैंने ये चीजों को भुला दिया। और यही एक कारण है कि मैंने बहुत जल्दी अपना रैंक अपडेट किया, बहुत जल्दी करोड़पति बना और लगातार ग्रोथ में जा रहा हूँ। और आज भी डबल डायमंड होने के बाद भी, हेलो, डबल डायमंड होने के बाद, टॉप अर्नर होने के बाद भी मैं आप लोग को बता दूं, इतना भी अपना दिमाग लगाने का कोशिश अपने जिंदगी में नहीं किया है। क्योंकि मुझे पता है मैंने 10 साल जहाँ दिमाग लगाया था वहां 17 लाख रुपए के कर्ज में आ चुका था। और आगे और दिमाग यदि मैं लगाऊंगा तो मुझे पता है यार, 17 क्या, मैं 70 लाख रुपए के कर्जे में आ जाऊंगा। बातें समझ में आ रहे हैं सभी को, एवरीवन? तो पहला आप लोग के लिए आज जो डायमंड सूत्र है वो ये है कि इस बिजनेस में यदि आप हैं, हेलो, यदि आप इस बिजनेस में हैं, और यदि आप इस बिजनेस में आ चुके हैं और यदि आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके जो भी अनुभव है, आपके पास पर्सनल नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, जहां जरूरत है वहां अपने नॉलेज दिखाइएगा। बाकी यहाँ जीरो होकर काम करना पहला आप लोग चालू करिए, नहीं तो समय देर नहीं है, आपकी स्थिति फिर से बुरी हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात है, ठीक है। तो आज से जीरो होकर काम करना चालू करिए। और जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, मेरी उम्र में बड़े भी होंगे छोटे, एकदम जीरो होकर अपने सीनियर को और सिस्टम को सौंप दीजिए। और ये वादा है कि अगर हमने यहाँ पे 34 महीने में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा पैसा मैंने कमाया है, अगर आप ऐसा करते हो तो ये पैसा आप भी कमा लेंगे। आज का सेशन है पावर ऑफ बीडीएफ, और आप लोग को मैं बताना चाहूंगा कि इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो आगे बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, डीएमपीएल बिजनेस को आप क्यों ज्वाइन किए हैं। आप अपना डायरी पेन उठाकर लिख सकते हैं। ये बहुत अहम सवाल है और बहुत ही, ये छोटी बात है लेकिन आपकी जिंदगी को ना बहुत बड़ी लेवल में लेके जा सकता है। तो पहला जो टॉपिक है वो क्या है, डीएमपीएल बिजनेस को आप क्यों ज्वाइन किए हैं। आपका ना क्यों आपको पता होना चाहिए हमेशा। यदि आपको क्यों पता नहीं है ना, तो फिर रियली बता रहा हूँ, आपको बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं बिजनेस में कि हम इस बिजनेस को इसलिए ज्वाइन किए हैं कि चलो हम थोड़ा बहुत टाइम है इसलिए कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इनकम आ जाए पार्ट टाइम में, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि, मतलब, कोई बड़ा कारण नहीं रहता। और जहां बड़ा कारण नहीं होगा ना आपकी जिंदगी में, वहां बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे, बड़ी ग्रोथ आप कभी नहीं ले पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो यदि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपका क्यों पता होना चाहिए। एक क्यों आपको जब पता रहेगा तब जाके आप अपने जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कि अगर एक ट्रेन चालक है, एक ट्रेन ड्राइवर है, अगर वो ट्रेन को चला रहे हो और उसको पता ही नहीं है कि रेड सिग्नल आने पे मुझे रुकना है, कहाँ पे रुकना है, कौन से स्टेशन में रुकना है, कितने बजे रुकना है, ठीक है, वो क्यों उनको पता नहीं रहेगा, तो मुझे लगता है वो ब्लास्ट हो जाएगा लास्ट में जाके। और यही होता है लोगों के साथ ज्यादातर, कि वो बिना कारण के इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और बिना कारण के भी चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड कारण नहीं होता। तो आप अपना क्यों लिखिए जरूर, कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाह रहे हैं। दूसरा ये चीज है, यदि आपको क्यों की पता है, तो जितना समय आप, एक चीज और लिखना, जितना समय आपको डीएमपीएल में हुआ है, क्या उसके हिसाब से आपने उन कामों को सीखा है। पहला सवाल को बहुत अच्छे से सुनिए, ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, जितना समय आपको डीएमपीएल में हुआ है, क्या उसके हिसाब से आपने उन कामों को सीखा है। आपके समय के ड्यूरेशन के हिसाब से, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 1 साल भी हो चुका होगा। तो बातों को समझना है। ट्रेनिंग रोज हो रहा है, लेकिन क्या आप उस ट्रेनिंग को सीख रहे हैं कि सुन रहे हैं। दो बातें हैं यहाँ पे, एक होता है सुनना और दूसरा होता है सीखना। तो जितना समय आपको डीएमपीएल में हुआ है, क्या उसके हिसाब से आपने उन कामों को सीखा है जिससे आपको लगातार, आपको पैसा है और आपका सपना पूरा हुआ। अगर सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो चीज पूरा कर रहे होंगे, लेकिन नहीं सीखा है तो आगे बात करते हैं, ठीक है। और जितना आपने अभी तक सीखा है, क्या उन चीजों को रोज आपने इम्प्लीमेंट किया है या कर रहे हो। सवाल ये बहुत बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सब चीजें पता है, लेकिन उसके बाद उन चीजों को नहीं कर रहे, ये बड़ी तकलीफ की बात, ठीक है।
बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और इसको ना पैसा छापने की मशीन समझने लगते हैं, एटीएम मतलब हम आएंगे और पैसा धड़ा धड़ाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अब तो हम लोग नेटवर्किंग में आ गए, मतलब 1 1.5 साल में हमारे पास ऑडी मर्सिडीज कार भी आ जाएंगे, हम घर भी बना लेंगे। एक सवाल आप लोगों से है कि यार आप जिस जगह 30 साल से काम कर रहे हो, 20 साल से काम कर रहे हो, वहां पे पूरी जिंदगी में आपने कार नहीं लिया, वहां पे आपने पूरी जिंदगी में अपने घर को रिनोवेट भी नहीं कर पाए हो, पूरी जिंदगी में ढंग से आप अपने जरूरतें पूरे नहीं कर पाए हो। लेकिन जैसे हम बिजनेस में आए हैं, हम सोचते हैं कि यार यहाँ पे ना एकदम आज आया है, कल से पैसा आ जाए धड़ाधड़। हम सोचते हैं 1 साल में ऑडी मर्सिडीज आ जाए, घर बन जाए, हम भी करोड़ रुपए कमा ले। बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन जितना स्पीड में आप जो चीजों को चाहते हो ना, उतना स्पीड में उस स्किल को सीखना पड़ेगा। बातें समझ में आए हैं? वो मिलेगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जितना स्पीड में आप वो चीजों को चाह रहे हो, उतना स्पीड में आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को जल्दी आपको सीखना पड़ेगा, जल्दी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे होती है कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा, हम घर बनाना चाहते हैं, हम कार लेना चाहते हैं, हम जिंदगी को बेस्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम अपने ऊपर काम करना नहीं चाहते, हम अपने आप को दर्द देना नहीं चाहते, हम घर से निकलना नहीं चाहते, जल्दी उठना नहीं चाहते। तो क्या लगता है जिस चीजों को करने से आपके 20 से 30 साल में आपके घर के दरवाजे नहीं बदल पा रहे, घर के बेड नहीं बदल पा रहे हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि डीएमपीएल में अब कार और घर बदलना है, तो बदलेगा, लेकिन उसके लिए वो स्किल चाहिए। एकदम प्रैक्टिकल जा रहा हूं मैं, रियली बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल। आर यू रेडी? समझ में आ रहे हैं सभी को? तो देखिए, आप जो चीज को पाना चाहते हो, उतना स्पीड में आपको उन कामों को सीखना पड़ेगा, और उतने ही स्पीड में आपको उन काम को करने की जरूरत है। जब मैं इस बिजनेस में आया तो मैंने जब कहा कि सर मुझे यहाँ से करोड़ रुपए कमाना है, क्या करना है? सर ने बोला ब्लैक हो जाओ, कोरे हो जाओ, जैसे जैसे हम लोग बोल रहे सिस्टम बोल रहे वैसा आंख बंद करके करो। मैं बोला यस सर, क्या दिक्कत है? ऐसे भी तो 8 10 साल का नेटवर्किंग का अनुभव है, उससे अच्छा चलो 6 महीना ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 6 महीना करके देख लेते हैं, आप लोग के हिसाब से यदि 6 महीने में जिंदगी में बहुत कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने पास तो है नॉलेज का भंडार, ऐसे सोचते थे। लेकिन हमने जीरो कर दिया, और देखा यार 6 महीने में अपन यहाँ से 25 30 लाख रुपए कमा लिए थे। लगा कि अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गया? क्लियर है? तो वही चीजें बता रहा हूँ, आप जितना जल्दी चीजों को चाहते हो उतना जल्दी उस स्किल को डेवलप करो। अपने हरकतों को डेवलप करना है, आदतों को डेवलप करना है, और काम करना है। आगे बात करते हैं, इस काम को जल्द से जल्द करना है और सीखना है। इस काम को जल्द से जल्द सीखना है और रोज करना है, किन कामों को? जिन कामों से आपको पैसा है। तो बात करते हैं सबसे पहला, जो आपका बीडीएफ का ट्रेनिंग था, पावर ऑफ बी। तो पावर ऑफ बी का पहला हम सब्जेक्ट में जा रहे हैं, जिसको बोलेंगे पावर ऑफ बेसिक। देखो, हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो क्या है? उन काम को करना जिससे आपका बिजनेस बढ़ता है, और बेसिक चीज को कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आप कितनों बड़े रैंक में चले जाए। अगर आज ही मुझे फिर से रिस्टार्ट करना है तो मुझे बेसिक काम करना पड़ेगा। आप कितने करोड़ रुपए का कार ले लो, वो कार जमीन में चलेगा। आप कितना बड़ा घर बना लो, लेकिन वहां पे आपका बेसिक नीड जो है वो क्या है? आपका खाना पीना सोना। अगर वो आपका नहीं है तो वो घर का भी मतलब नहीं है। मतलब इस दुनिया में अगर फिर से एक व्यक्ति अगर कितनों भी बड़ा बड़ा मतलब कोई भी चीज सीखे, बेसिक चीज को सीखना ज्यादा जरूरी है। कार ड्राइविंग भी सीखेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज जरूरी है वहां पे। इंग्लिश भी सीखना है, बेसिक नॉलेज जरूरी है। कोई भी चीज को आप करें तो कम से कम एटलीस्ट बेसिक आपको। और बेसिक हमेशा हर जगह ब्रह्मास्त्र का काम करता है, क्योंकि बेसिक क्या होता है पता है? बेसिक वो बेस होता है जिससे वो चीज बना होता है, वो सिस्टम बना हुआ होता है। और इन चीजों को आप अगर हल्के में ले रहे हैं, रोज तो मुझे बता रहे बेसिक बेसिक, तो मेरा ये कहना है रोज जब बता रहे हैं तो आप रोज कर क्यों नहीं रहे? और रोज पैसा क्यों नहीं कमा रहे? बहुत अच्छे से समझिएगा, आप आखिर पैसा क्यों नहीं कमा रहे जब आपको पता है कि रोज बेसिक को करने से पैसा आएगा, तो कमा क्यों नहीं रहे? इसका दो कारण है, या तो फिर आप सुन रहे हैं, एक कान से बाहर निकाल रहे हैं, या तो आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कर नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रहे हैं? हेलो। तो आज आपको ना सुनना भी है, समझना भी है, सीखना भी है, और आज से करना भी है। तब जाके जो स्पीड में आप चीजों को चाहते हो ना, जल्दी जल्दी पैसा आए, जल्दी जल्दी टीम बड़ा हो, जल्दी जल्दी डायमंड बने, जल्दी जल्दी आपका घर बदलते जाए, प्रॉपर्टी बनते जाए, बैंक बैलेंस बनते जाए, तो ये सब सब काम को जल्दी जल्दी करना है। अब आपको कभी भी जल्दीबाजी में कोई चीज चाहिए ना, पैसा, घर, कार, मान सम्मान, तो एक बात हमेशा याद रखना कि मुझे उन कामों को जल्दी करना है जिन चीजों को करने से आपको वहां पहुंचाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं 100% सफलता के लिए।
जो रोज आपको बताते हैं वो क्या है, एक्साइटमेंट। ठीक है। ये ऐसा बिजनेस है, इसको नॉर्मल बिजनेस लेकर कभी मत चलो अपनी जिंदगी में। ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है। आप गूगल में जाके सर्च करिए सबसे पहला काम, ठीक है, और लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है, 2025 लिखिए, 2026 लिखिए, 2030 लिखिए। वो आपको फ्यूचर बताएंगे कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। और वो ये बताएगा, इतना बड़ा डेटा देगा कि आपको ना होश उड़ जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब ये है यार कि ये जो बिजनेस है ना, जस्ट लाइक आप लगाए हो 3,000, लेकिन आप करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो। बात को समझना है। मैंने कितना यहाँ पे लगाया, मैंने तो कुछ नहीं लगाया, पैसा दिया, प्रोडक्ट मिला, लेकिन मैं अपने आप को समर्पित पर करके काम किया, तो आज यहाँ से 1,20,00,000 रुपए कमा चुका हूँ। ठीक है। और मेरे गठला में एक पेट्रोल पंप के मालिक है, जिन्होंने आज से 5 साल पहले पेट्रोल पंप डाले थे, जिनकी कॉस्ट 1.5 करोड़ रुपए आया था उनको, मैं उनके साथ बैठा था। आज भी उनकी एवरेज इनकम, मंथली इनकम 50 से 70 हजार रुपए है। समझदारी किसमें है? मैं एकदम प्रैक्टिकल जा रहा हूं। तो देखिए, एक्साइटमेंट इसलिए आपके अंदर रहना चाहिए क्योंकि आप आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने जा रहे हो। इसको जोड़ने वाला बिजनेस या फिर ना प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस समझ के शुरू मत करो। इसको समझो कि ये जिंदगी बदलने वाला बिजनेस है। आपके और आपके साथ जितने लोग आएंगे उनकी लाइफ बदल देगी, साथ पीढ़ी की। ठीक है। और इसलिए आपको एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। बातें समझ में आ रहे हैं? एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। दूसरा चीज है फाइन ट्यूनिंग। क्या है फाइन ट्यूनिंग? इसको कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, इसका फर्क क्या पड़ेगा आगे भी बताने वाला हूँ। क्लियर है? इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात करेंगे, और 8% टेक्निक। तो दोस्तों आपको बता दूं, फाइन ट्यूनिंग का रोल क्या है, बहुत अच्छे से बताऊंगा। जितने भी ऊपर नीचे लीडर है, पार्टनर है, नए पार्टनर है, बहुत अच्छे से आज नोट डाउन करना है और सुनना है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स जो आपको रोज करना है। क्लियर है? 5 स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क आपको करना चाहिए वो है ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान और फॉलो। क्लियर? तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले बात करते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद भी, सारे लोग इस बिजनेस में आने के बाद भी एक समस्या ये होती है कि वो उस टाइम के हिसाब से वो पैसा नहीं बनाते हैं। ठीक है। उस टाइम के हिसाब से वो रियल में ग्रोथ नहीं दिखता। उसका कारण है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ड्रीम, सपने। ठीक है। हर इंसान सपने लेकर आए, मुझे पता है इस बिजनेस में। सभी लोग थम दिखाओ, मैं सबको देख रहा हूँ, जितने लोग पैनल में सबको देख रहा हूँ मैं, जिसका वीडियो ऑन है। सब लोग थम दिखाइए। ठीक है। और आप क्या करते करते ज्वाइन किए हो बिजनेस को, क्या करते करते सो रहे हो, वो भी मैं देख रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, ड्रीम्स एक ऐसा चीज है जो गॉड गिफ्टेड आपको मिला है ऊपर वाले के माध्यम से। और यदि आप सपने नहीं देखेंगे, ठीक है, सपने नहीं देखेंगे, तो एक बहुत अच्छा लाइन है विवेकानंद जी का, जो वो ये कहते हैं, इस दुनिया में अंधे इंसान वो नहीं है जिसके आंख नहीं है। हेलो। विवेकानंद जी का एक लाइन है वो, जिसमें ये लिखा है कि अंधे इंसान वो नहीं है जिसके आंख है या नहीं, अंधे इंसान वो है जो सपने नहीं देखते। समझ में आ रहे हैं? मतलब हमारे पास सब चीज होने के बाद भी हम सपने नहीं देख रहे। इसका मतलब क्या है पता है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विवेकानंद जी बोल रहे हैं भाई। आप जाकर पढ़ लीजिएगा। तो सपने देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? पूरा होगा कि नहीं होगा वो बात की बात है, तो सपने देखना चाहिए। और सपने जितने बड़े देख सकते हो देखिए, क्योंकि उसमें किसी ने रोक नहीं लगाया। अगर मैं सपना नहीं देखते यार मैं करोड़पति बन जाऊंगा करके, तो क्या करोड़पति बनता? हो ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा आपका सोच वैसा आपका स्पीड होता है, वैसा आपका काम होता है आपके अंदर। क्लियर है? तो आपका सोच मैटर करता है, और इसलिए ना बड़े सपने देखिए। पहले जरूरत को पूरा करिए, फिर सपनों को पूरा करिए। क्लियर है? और इसलिए ड्रीम को बनाया जाता है लक्ष्य। क्या बनाया जाता है? लक्ष्य। और इसलिए अब आगे जो सेशन है उसको आप लोग बहुत अच्छे से समझना, कि देखिए, इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे लोग स्लो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्पीड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आज भी बैठे हैं एक लेवल पे या फिर एक इनकम पे। उसका कारण है कि उनके पास ना लिखित में लक्ष्य नहीं है। क्या नहीं है? लिखित में लक्ष्य नहीं है कि मुझे कौन से महीने में क्या चीज बनना है, कौन से महीने में मुझे क्या चीज लेना है, कौन से महीने में कितने का लेना है। अगर ये लक्ष्य जब होता है ना, तो आदमी ऑटो मोड में काम करते हैं। जैसे कि आज हम लोग को ना गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ता, हम अपने लक्ष्य तय करते हैं और हमें समझ में आता है सिस्टम के साथ काम करना है, और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो लक्ष्य जो होता है ना, वो जस्ट लाइक इंजन की तरह काम करता है। मैं सभी लोग को पैनल में देख रहा हूँ, कॉन्फिडेंटली पूछना चाहूंगा, कितने लोग ईमानदारी से बताइए
जो अपना लक्ष्य को लिख कर रखे कि मुझे हर महीना क्या क्या चीज को पूरा करना है? कितने लोग हैं? और यदि आप लिखे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका स्पीड बाकी लोगों से बेस्ट हो सकता है। लेकिन आप लिखे नहीं होंगे तो बात समझ लेना दोस्त, कि कुछ महीना अच्छा पैसा कमाए होंगे, लेकिन बाकी कुछ महीने ना, हो सकता होगा आपका स्ट्रगल भी चल रहा होगा। उसका कारण है आपका लक्ष्य। तो लक्ष्य जस्ट लाइक इंजन की काम करता है। और इसलिए आप लोग को क्या करना है, अपने लक्ष्य को बना के रखना है, और बहुत अच्छे लेवल का उसमें काम करना है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर? तो आगे इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्य के ऊपर। क्या बात करने वाले हैं इसको समझिएगा, ठीक है? सॉरी। तो लक्ष्य के ऊपर जो बात करेंगे हम लोग वो ये है, लक्ष्य जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। आप सभी को पता है कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के लक्ष्य होते हैं। कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स के। पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम, आपका एक गोल बनाना है छोटा सा, ठीक है? क्या बनाना है? एक शॉर्ट टर्म गोल बनाना है आपको, कि भैया मुझे इस बिजनेस में क्या चीजों को पूरा करना है। आप अपना गोल सेट करिए। अगर आप गोल सेट नहीं करेंगे ना तो दिक्कत है। तो पहला काम क्या करना है सबको? अपना गोल सेट करना है, ठीक है? वो भी शॉर्ट टर्म, ठीक है? मतलब आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 3 माह के अंदर आपको क्या चाहिए, 6 माह के अंदर क्या चाहिए। और इसके लिए कुछ अलग काम करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ना एक बहुत अच्छा हमारे टूल बना है, पता है आप सभी को? आप सभी को पता है एक शानदार टूल बना हुआ है, अगर मैं बता दूं तो। और यदि आप इस टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बड़ा गलती कर रहे हो आप, ठीक है? क्या कर रहे हो? बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हो यदि इस टूल का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो तो। क्लियर है? क्या गलती कर रहे हैं? ये देखो, ये टूल जो बना है लिस्ट बुक, आपके लिए वर्क बुक बनाया गया है। अगर आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे तो आप लोग को यहाँ बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों की ये जो टूल है, जिसमें साफ साफ लिख दिया गया है भैया आपका गोल कैसा होना चाहिए। इसमें लिखा है 3 से 6 महीने में क्या चाहिए, 6 से 1 साल में क्या चाहिए, 1 साल के 2 साल में क्या चाहिए, 2 से 3 साल में क्या चाहिए। और यदि आप इसका इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो बड़ा दिक्कत में हो आप लोग, ठीक है? मतलब आपके लिए सिस्टम तो बनाया गया है, लेकिन इनडायरेक्टली कितने लोग हैं ऐसा लिखा है जो इसमें लिखा है एवरीवन? चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग को सब लोग देखने वाले हैं। आप लोग ईमानदारी से दिखा के बताना, ईमानदारी से, ठीक है? रेडी है एवरीवन? 1 मिनट। चलो आप लोग ऐसे ही बता दीजिए, ठीक है? कितने लोग हैं जो इसको लिखे हैं? अगर नहीं लिखे ना तो ये आज का टास्क है, आप इसको लिखिए। 3 से 6 महीने में आपको क्या चाहिए? 3 से 6 महीने में आपको मोबाइल चाहिए, स्कूटी चाहिए, जो जरूरत है उसको पहले लिखिए। क्या चीज की जरूरत है, ठीक है? मोबाइल, स्कूटी, मैं देख रहा हूँ, हाँ योगेन जी, ठीक है। तो ये इसके लिए आपको डेडिकेटेड होना है। जो भी गोल आप लिख रहे हो ना, अगर नहीं लिखे होंगे तो आज इसको लिखना है और फोटो खींच के भेजना है कि आपको क्या चाहिए इस बिजनेस से। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से बता दिया गया है। आने वाले 5 साल में वो सब मिल जाएंगे जो एक व्यक्ति को चाहिए रहता है, सब चीज। क्या क्या मिलेंगे? आर्थिक आजादी, समय की आजादी, ठीक है, ढेर सारे परिचय, सोशल स्टेटस जो होता है ना, सुरक्षित जीवन, ठीक है, ब्रांड बन जाओगे आप, रोल मॉडल बन जाएंगे लोगों के। लेकिन ये 5 साल तक आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कि अभी आपको बिजनेस करने के लिए टू व्हीलर नहीं है, टारगेट बनाइए कि 6 महीने में काम करके टू व्हीलर लूँ। अच्छा मोबाइल टैब नहीं तो मोबाइल का टारगेट बनाइए, ठीक है? अच्छे ड्रेस नहीं है, ड्रेस का, कपड़ों का भी सपना बनाइए। मैंने रियली बता रहा हूँ, मैंने हर चीजों को सपना बनाकर यहाँ पे काम किया है। क्लियर है? हर चीजों को। तो ये आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, मैंने हर चीजों को सपना बनाकर काम किया है। और इसके अलावा जो भी चीज है, अच्छे कपड़े, अच्छे नॉलेज, हर चीज को सपना बनाइए। अगर आपके जरूरत पूरे हो गया है तो आप आगे का सपना बनाइए कि आपके घर में अच्छा सोफा, अलमारी, फ्रिज है कि नहीं है। ये भी आपका ड्रीम से जरूरत है, नीड है, इसको बनाइए, ठीक है? ये अच्छा हो गया है तो जैसे आपका टाइम आता है 6 से 1 साल के बीच में, डीएमपीएल इतना शानदार कंपनी है कि आप आराम से कार का सपना पूरा कर सकते हो। कार भी एक जरूरत है, जरूरत का कार, समझ रहे हो? हेलो? जरूरत का कार समझ रहे हैं सभी लोग? तो जरूरत का कार का सपना बनाइए, उसके बाद सपनों वाला कार का सपना बनाना है। जैसे इस बिजनेस में मैं आया तो पहले कौन सा कार लिया? देखो, सिर्फ पैसा पैसा बताओगे ना, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पैसा शॉर्ट टाइम मोटिवेशन है। अगर मैं अभी तक बोलता भैया 1 करोड़ 20 लाख कमाया हूँ, 1 करोड़ 20 लाख कमाया हूँ, तो आपको दिखता है कैसे कि मैं 1 करोड़ 20 लाख कमाया हूँ?
बात समझ में आ रहे हैं? आज दिखता है, कैसे दिखता है? मैंने पहला कार लिया, कर्जा दूर किया, प्लॉट लिया, उसके बाद जिस घर में बैठा हूँ 35 लाख का ये घर बनाया हूँ, ठीक है। उसके बाद सपनों का कार लिया हूँ, ऑडी कार लिया हूँ। उसके बाद 1.5 लाख का मोबाइल लिया हूँ, और लाखों रुपया का यहाँ पे मैं टेप भी लिया हूँ, ठीक है। ये पेन पकड़ा हूँ, ये 9,000 रुपया का पेन पकड़ा हूँ। आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये सब ड्रीम का हिस्सा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो पर्सनल यूज के लिए मेरा जो एसेसरीज यूज होता है, सबका अगर कॉस्ट बताऊं तो ये समझ लो, एनी टाइम मैं अपने जेब में और बैग में 3 से 4 लाख रुपया का एसेसरीज लेके घूमता हूँ। ये लाइफ स्टाइल है डीएमपीएल का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सपनों के अंदर शामिल था, इसको मैंने लिखा और पूरा किया। क्लियर है? क्लियर? तो पैसा कमा रहे हो तो अचीवमेंट दिखना चाहिए। अगर अचीवमेंट नहीं दिखेगा तो आप ज्यादा बड़ा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपके टीम में लोग लक्ष्य नहीं बना पाएंगे, सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाएंगे, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ बस, ठीक है। तो पैसा तो बाहर जगह भी कमा ही रहे थे, यहाँ सपने पूरे करने आया है। हम इस दुनिया में इंसान है, सपने पूरे करने आए हैं। आप सबों को तो भरोसा होगा मेरे हिसाब से डीएमपीएल में अपने ऊपर, तो सपने बड़े बनाइए, सपने देखिए और पूरा करने के लिए काम करिए। तो इसमें सब लिखा है, इसको आज पूरा पैक कर देना, आपके जितने भी छोटे बड़े सपने हैं, और सब फोटो खींचकर इस मीटिंग के बाद, जैसे आप लोग फीडबैक देते हैं ना, तो फीडबैक ना दे के आज ये देंगे, ठीक है। सब लोग अपने ग्रुप में डालेंगे इसको, अपने नीचे नाम लिखेंगे, ठीक है, कहाँ से लिखेंगे, कौन अपलाइन है लिखेंगे, और इसका फोटो खींचा है, बस इतना है। आज का फीडबैक का ट्रेनिंग यही रहेगा, चाहे वो सिंसियर ग्रुप में हो या ऑल ओवर ग्रुप हो, ठीक है। क्लियर? ठीक। तो चल करते हैं कंटिन्यू, और नेक्स्ट, और आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य आपके लिए हमेशा इंजन की काम करेंगे और यही आपको काम कराएंगे। पावर ऑफ डी, इसको बहुत अच्छे से समझना है। पहले तो हमने क्लियर कर दिया बी को, अब बात आ गया डी। और डी एक ऐसा चीज है जिससे आपका बिजनेस आपके कारण ही आगे बढ़ेगा और आपके कारण ही नीचे जाएगा। इसका कारण ना कोई सीनियर रहेंगे, और ना इसका कारण ना कोई सिस्टम रहेंगे। इसका कारण सिर्फ आप रहेंगे, और इसका आपके हरकत रहेंगे बस, ठीक है। तो देखिए आगे, पावर ऑफ डी का मतलब है राइट डुप्लीकेशन। राइट डुप्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो और अच्छे काम कर रहे हो, अच्छे चीजों को ले रहे हो, लगातार रैंक को अपडेट कर रहे हो, सही एक्टिविटीज कर रहे हो, तो आपकी टीम उन सारे चीजों को करेंगे। आप पैसा कमा रहे हो लेकिन आप वो चीज नहीं कर रहे हो जिससे आपका बिजनेस ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। वो चीज आप नहीं सीख पा रहे हो, वो चीजें आप एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हो, तो टीम वो वैसा डुप्लीकेशन होगा। और इसका कारण कोई सीनियर कोई सिस्टम नहीं होगा, इसका कारण सिर्फ आप होंगे। क्लियर है? क्योंकि सिस्टम तो हमेशा सही चीज बताते हैं और सही चीज सिखाते हैं, हम जो करते हैं वो चीज बदल जाता है बीच। क्लियर है? तो दूसरा चीज क्या है? पावर ऑफ डुप्लीकेशन। आपको राइट डुप्लीकेशन करना है। राइट मतलब ये, हेलो, आपको ईमानदार वाला, एक्साइटेड रहना है, खुश रहना है। अब आ रहा हूँ फाइन ट्यूनिंग में, जिसके ऊपर अब बात करने वाला। हम बोलते हैं ना, सर मेरे तो टीम वाले फोन नहीं उठाते, सर मेरे तो ये वो चालू होते हैं। तो पहला सवाल ये है, पहला सवाल, अच्छे सुनिए, फाइन ट्यूनिंग पहले किसको करना चाहिए? हेलो, अभी तक आप सभी ने काफी समय से ट्रेनिंग लिए है, ठीक है। पहला फाइन ट्यूनिंग किसको करना चाहिए? हेलो, किसको करना चाहिए पहला फाइन ट्यूनिंग? अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को। और मैं रियली बता रहा हूँ, रियली बता रहा हूँ, ये कहानी जो है ना उल्टा चल रहा है पूरे शुरू से। और यही कारण है कि आपका बिजनेस अभी तक सही दिशा में नहीं जा पा रहा है। हम उल्टा काम कर रहे हैं, पहले हम पूरे डाउनलाइन को लगा लेंगे फोन बराबर। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने अपलाइन को समय मिलेगा तो लगाएंगे, और ज्यादा अच्छी बात है तो और बिजी हो जाएंगे और 2-4 दिन बाद लगाएंगे, ठीक है। और कब लगाएंगे? जब अपने पास समस्या का भंडार चालू हो जाएंगे। क्लियर है? और कई लोग तो महीने भी नहीं लगाते, और इसलिए उसका बिजनेस का क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बात को समझना है, नॉलेज रखने से जिंदगी नहीं बदलती वो, ज्ञान रखने से लाइफ आगे बढ़ता नहीं है। वो ज्ञान को कचरे में डालिए, और डुप्लीकेबल वाला ज्ञान रख के काम करिए, सही आदत डालिए अपने अंदर। क्लियर है? देखो मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ, मैं रियली बता रहा हूँ, ट्रेनिंग तो रोज मिल रहा है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस दिशा में कर रहे हैं वो आज आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या ईमानदारी से बताओ, आप लोग पहला कॉल अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को करते हो? कितने लोग करते हैं ऐसा? और जितने लोग करते हैं ना, उसकी अपलाइन को बहुत अच्छे से पता है। तो जितने भी बड़े छोटे लीडर यहाँ पे है ना, बड़े लीडर छोटे लीडर अभी नए आए हैं, मैं आप सब लोग को एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है।
हेलो, दिखावा वाला काम करना बंद करें और रियल वाला काम करें, जिससे आपका बिजनेस में सही डुप्लीकेबल हो। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? तो पहले अपने अपलाइन को फोन लगाएं और बिजनेस की बातें करें कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चैलेंज है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बेस्ट हो सकता है, कैसे काम करना है, सब बात करें। फिर नीचे सीनियर के माध्यम से कुछ आइडिया मिल रहा है, कुछ गाइडेंस और मोटिवेशन। और एक्साइटमेंट एक ऐसा चीज है जो ऊपर से आपको जल्दी ट्रांसफर होने वाला है। अगर आप काम करें और कुछ कारणवश आपका मोरल डाउन हो रहा है ना, आपके अपलाइन जस्ट लाइक चार्जिंग है, वो आपको तुरंत करंट पहुंचा देता है। क्लियर है? लेकिन ये सब जानने के बाद भी हम करते नहीं। और जितना मोरल डाउन होगा होने दो, 2 दिन 3 दिन, तब जाके ना एकदम जान निकलने वाला रहेगा, तब अपलाइन का ख्याल आता है कि अब अपलाइन ही बचा सकते हैं। क्लियर? तो देखो बॉस, मैं आज एकदम प्रैक्टिकल आप लोगों को कहने वाला हूँ। ये बिजनेस चलता है स्पीड में डुप्लीकेशन से। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप सही डुप्लीकेशन सही समय में नहीं करेंगे तो गलत डुप्लीकेशन होने वाला है। और जहां गलत डुप्लीकेशन होगा बिजनेस में, समझ लेना आपका बिजनेस सत्यानाश होने वाला है। क्लियर है? क्लियर है? आपके एक आदमी सुनने वाला नहीं है, फिर नीचे वाला। ठीक है? तो सही तरीके से काम करिए, सिस्टम को जोड़ के रखिए, सीनियर को जोड़ के रखिए हर चीजों में। आर यू रेडी? बातें समझ में आ रहे हैं? तो राइट डुप्लीकेशन करना है आज से। तो जब ये मीटिंग खत्म होगा तो पहले अपलाइन को ही फोन लगा लेना। ठीक है? क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, क्या चल रहा है, बात करना, फिर नीचे बात करना सब लोग। और ये आज लोग का दूसरा टास्क। क्लियर? और क्या चीज का डुप्लीकेशन करना है? जो आप काम कर रहे हैं वो काम डुप्लीकेबल है कि नहीं, उसको देखना है। जैसे बहुत सारे लोग अपने लेवल में काम कर रहे हैं, और वो नो डाउट, हमारा काम सिर्फ आईडी निकालना नहीं है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आईडी निकाल रहे, पैसा आ रहा है, मतलब हमारा काम सही हो रहा है। बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। एक बात आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आपके पास आईडी आ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका काम बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। आपको ये देखना है कि जितने लोग इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, क्या वो रोज ट्रेनिंग प्लान में है? क्या वो रोज आपके जैसा काम करने के लिए सीख पा रहे हैं? क्या रोज वो वैसा एक्शन ले रहे हैं? अगर ये सब चल रहा है तो आपका बिजनेस सही जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप ज्वाइनिंग तो निकाल रहे हैं बढ़िया धड़ाले से, पैसा भी कमा रहे हो, लेकिन वो काम डुप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो ये समझ लेना आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। या तो आप सिस्टम से जुड़ के काम नहीं कर रहे हो, सिस्टम से अलग कर रहे हो। ठीक है? तो सिस्टम में जुड़ जाइए और सिस्टम में जोड़ के रखिए। सीनियर से जुड़ जाइए और सीनियर से जोड़ के रखिए, ताकि आपका काम डुप्लीकेबल वाला होना चाहिए। और आप लोग को ये तीसरा जो चीजें बताने वाला हूं ना, स्पीड में अगर जितने लोग को बिजनेस ग्रोथ करना है जैसे मैंने किया, तो अपने बिजनेस को राइट डुप्लीकेशन करना सिखाइए। और ये सीखने वाला चीज नहीं, करना पड़ेगा। आप खुद करिए, आपको देखकर वो खुद करेंगे। डुप्लीकेशन एक ऐसा चीज है जो सिखाया नहीं जाता, उसको किया जाता है। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है? चलो, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अगर होगा तो लास्ट में जरूर आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छा वीडियो रहेगा। और उसके बाद है क्या चीजों को डुप्लीकेशन करना है, और डुप्लीकेशन करना है टेक्निक्स को, जो हम काम करते उसको। जैसे कि अभी मैं बोला ना कि आप नीचे बोल रहे हो ये बनो वो बनो वो करो, पहले आप इसको लेके बैठना है भैया। ठीक है? क्या लेके बैठना है? वर्क बुक को लेके बैठना है, और वर्क बुक को लेकर बैठ जाना है। ठीक है? और बैठ के क्या बोलना है कि देखो भैया, मेरा ये टारगेट है, इसको पूरा करना है। क्लियर हो गया? और आप भी ऐसा टारगेट बनाइए। उसके बाद बात आता है क्या चीज का? लिस्ट का। तो उनको बताइए भैया ये लिस्ट है, देखो इसमें लिस्ट का खंड दिया गया है ना? उसको बताओ इसमें पूरा लिस्ट को भरना है, जिसमें नाम है, कांटेक्ट नंबर है, एड्रेस है, ऑक्यूपेशन है। ठीक है? उसके बाद डिपेंड इंडिपेंड है, उसके बाद एज है, एसटीपी है। मतलब आपको ना सारे चीजें क्या करना है, आप प्रैक्टिकल बातें करना है। अगर सही डुप्लीकेशन करना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, बिजनेस डुप्लीकेशन नहीं होगा। इनविटेशन की बात है तो उनको कुछ एग्जांपल आप कह कर बोल कर दिखाइए कि डुप्लीकेशन करना है इनविटेशन में भी ना, मास्टरी करना है तो। या तो फिर आप उस वीडियो को उनके सामने बैठ कर देखिए। ठीक है? कौन सा वीडियो देखते हैं हम लोग? हेलो, कौन सा वीडियो देखते हैं? कैसा रहेगा? ब्रह्मास्त्र का, जिसमें बताया गया है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। रोज ट्रेनिंग में बता रहे हैं। आप देखते हो कि नहीं, ये ज्यादा जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो टीम को सवाल करके पूछेंगे। क्लियर है? तो इसको खुद पहले इंप्लीमेंट करें, और उसके बाद नीचे क्या करना है, पूरा कंप्लीटली एग्जैक्ट टॉपिक टू टॉपिक आपको बात करना है, ताकि उनको समझ में आए कि इनविटेशन में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कैसे अप्रोच करना है स्टूडेंट को, हाउस वाइफ को, बिजनेसमैन को, दुकानदार को। ये सब चीज उसको आइडिया रहे। तो ये सब छोटे छोटे काम को अब टाइम आ गया है डुप्लीकेशन करने का। अगर आप डुप्लीकेशन सही नहीं करेंगे तो बिजनेस सही नहीं जाएगा, चाहे आप कितना जोर लगा लो।
ठीक, या जितना जितना भी नॉलेज हो। अगर आप पैसा भी कमा लेंगे लेकिन आप अकेले रह जाएंगे। क्लियर है? उसके बाद है सो द प्लान। क्लियर है? सो द प्लान में पहले आप खुद रहना चालू करिए। यदि आप जूम मीटिंग में बिठा रहे हैं अपने लोगों को और जूम मीटिंग को प्रमोशन कर रहे हैं तो ठीक है। शाम को मैं देखता हूँ 60% लोग रहते हैं, 40% गायब। इसका मतलब क्या है पता है? आप क्या डुप्लीकेशन करें? अगर आप खुद नहीं है तो एक बात समझना कि आपके नीचे वाला डाउन पार्टनर भी प्लान में नहीं रहेंगे। और प्लान में नहीं रहेंगे इसका मतलब साफ ही कोई इन्विटेशन करेंगे ही नहीं। एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो। अब आपको डिसाइड करना है इसको कैसा डुप्लीकेशन करना है। नहीं रहने वाला जो आदमी अगर मीटिंग में, इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इन्विटेशन दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा, प्लान में रहने का दूसरा फायदा कि हम खुद प्लान को सीखते हैं। सीखने के हिसाब से रहिए कि सर लोग प्लान कैसे देते हैं, ताकि कल के डेट में क्या हो, अगर आपके सीनियर अवेलेबल ना हो तो भी आप उस प्लान को दे सको। क्लियर है? ये दो माइंडसेट आपका होना चाहिए। तो पहला, आज से सभी लोग को अगर राइट डुप्लीकेशन करना है तो मीटिंग में रहना, और सब अपने डाउन पार्टनर है, जितने भी नीचे वाले पार्टनर है अपने सीनियर को चेक करिएगा। और जितने सीनियर है अपने नीचे वाले को चेक करिएगा शाम को 6 बजे। और यदि वो नहीं, इसका मतलब आप समझ जाना कि उनका काम करने का तरीका डुप्लीकेबल है कि नहीं, आप खुद समझना। और यदि आप सही कर रहे हो मतलब समझ जाना कि आपका टीम सही करने वाले। ऑल क्लियर? ठीक है। तो हम बोलते हैं ना मेरे टीम पार्टनर मीटिंग में नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं करता, फोन नहीं लगाते। भाई ये काम को पहले आप खुद करो, और इतना करो कि उनको समझ आ जाए मेरे सीनियर इस काम को रोज करते हैं। क्लियर है? तो हमारा बिजनेस हमेशा ग्रोथ में रहेगा जब आपका काम डुप्लीकेबल होने लगेगा। और जब आपका काम डुप्लीकेबल नहीं होगा, डुप्लीकेबल तो होना है, चाहे वो अच्छा चीजों को लेकर हो या बुरा, ठीक है, लेकिन होना है। ठीक है। और एक बात और है फाइन ट्यूनिंग को लेकर, एक जो बात मुझे बोलना था, आप लोगों को समझना है। आप लोग चाकू जानते हो? चाकू जानते होंगे, रसोई में यूज करते। वो दो तरीके से काम आता है पता है। पहला काम क्या आता है? अगर वो रसोई में हो तो वो सब्जी काटने का काम आता है। लेकिन वही चाकू अगर चोर के हाथ में हो तो क्या काम आएगा वो? गला काटने का भी काम आएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके अपलाइन, अब इस बात को समझना है, आप किसके हाथ में हो, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बस आपको डिसाइड करना है आप कैसे अपलाइन के हाथ में। ठीक है? क्लियर है? बस इसको आपको डिसाइड करना है और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का चॉइस करना है। ठीक। सो द प्लान आप सभी को पता है, शाम को 6 बजे जूम मीटिंग होता है। सही बैकग्राउंड में वीडियो ऑन करके रहना है। क्लियर है एवरीवन? और खुद रहना और टीम को रखना है। सो द प्लान के बाद हम फॉलो अप करते हैं। तो फीडबैक क्लोजिंग जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब लोग फीडबैक के लिए आप खुद ना करें, अपने सीनियर को रखिए कॉल में, बुलाइए। बुलाने से पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, ये मेरे सीनियर है मिस्टर XYZ जो कि यहाँ से है और इतने समय से इस जानकारी में काम कर रहे हैं, और आज सर के माध्यम से इतने सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, और सर इस जानकारी के माध्यम से ये चीज को ग्रोथ कर चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, और सर का कीमती समय मिला हुआ है। तो अब सर जो बोलेंगे उसको बहुत अच्छे से सुनना है। और सर ये मेरे मित्र है मिस्टर XYZ, या मेरे मौसी है, मेरी मामी है, मेरा ये है वो है जो। ठीक है। हम लोग उल्टा करते हैं कि सर ये मेरे चाचा है जो गांव के सरपंच है, इनके पास JCB है, इनके पास ट्रैक्टर, इनके पास 40 एकड़ जमीन है। ठीक है। सर इसको बताओ, आपके कारण रिजल्ट नहीं निकलता पता है आपको? किसके कारण रिजल्ट नहीं निकलता? आपके गलतियों के कारण। इस बात को समझना है। हम लोग बोलते हैं ना कितनों बड़े सीनियर आ जाए फॉलो कर ले, भैया आप तो पहले ही हाइट गिरा चुके हो, पूरा उतार चुके हो, समझ में आ रहे हैं? कहाँ से रिजल्ट निकलेगा? ठीक है। तो उल्टा करना है आपको। कभी भी सीनियर चाहे वो 1,000 रुपये कमा रहे हैं या 5,000 या 10,000, आपको सीनियर को हाइट इतना बनाना है कि सामने वाले जब सीनियर की बातों को सुने तो उनको लगना चाहिए कि यार ये बंदा ग्रोथ कर रहा है, अपने जिंदगी में बदलाव ला चुका है। ठीक है। और फिर उसकी बातों को इतना जबरदस्त सुनेंगे कि रिजल्ट पहला वही मिलता है, वही पहला डिसाइड होता है। तो ये इंट्रोडक्शन जो है ना, इंट्रो का जो पार्ट है एडिफिकेशन का, इसको सीखिए। ये नहीं आता तो पूछिए फाइन ट्यूनिंग में। क्लियर है? फिर सीनियर फीडबैक में उनको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जितने लोग फीडबैक करते हैं। अगर आप सीखे नहीं हो तो आप खुद से बिल्कुल ना करें। क्लियर? और लास्ट हम बात करने वाले सारे काम को डुप्लीकेशन करना है। आपका ग्रोथ डेफिनेटली बहुत तेजी से आने वाला है, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। क्लियर? और एक चीज हमेशा याद रखना, हमारा बिजनेस जो है ना वो नियम में काम करता है। किसमें काम करता है? नियम पे, 80-20 के नियम। इस बात को हमेशा याद रखना। 80-20 के नियम में हमारा बिजनेस चलता है।
इस नियम को जो इंसान ना मतलब विश्वास करके काम कर लिए, वो एकदम सही रेशियो में काम करेंगे और अपनी जिंदगी में बड़ा पैसा कमाते रहेंगे। सही रेशियो का मतलब कैसा है? भाई मुझे पता है 100 प्लान दिखाऊंगा 20 आईडी मिलेगा, मतलब ये एकदम फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। फैक्ट का मतलब समझ रहे हो? हेलो, फैक्ट का मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना, इस पृथ्वी में जो भी चीजें हैं बहुत सारे, जैसे कि हम बोलते हैं एक समुद्र, इस नदी है, हमारे पृथ्वी में नदी है कि नहीं, वो फैक्ट है। पेड़ है कि नहीं है कि नहीं, इंसान है कि नहीं है। क्लियर? अब मैं बोलूंगा हमारे पृथ्वी में एलियन भी रहता है, तो फैक्ट है क्या? किसी ने देखा है? तो कहने का मतलब भाई जो चीज फैक्ट है उसमें विश्वास करना पड़ेगा। तो ये फैक्ट है, हवा में नहीं बोल रहे। मतलब 100 प्लान दिखाएंगे 20 आईडी निकलेगा, रेशियो में हमें भी रिजल्ट मिला है, आपको भी मिलेगा। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसको आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे अब पृथ्वी में इंसान रहता नहीं है तो गलत कौन है? कहने का मतलब ये है, कई लोग को ओवर एक्साइटेड रहता है, ओवर ओवर ज्यादा रहता है कि नहीं यार मैं तो 10 में भी 8 लोग को ज्वाइन करा लूंगा। नए 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 रहते हैं। मैंने भी ऐसा नया नया था तो ऐसा गलती किया है कि शुरू में जब बिजनेस में आया, मैं बोला मेरा तो दोस्त कभी मना नहीं कर सकता, मेरे तो फैमिली कभी मना नहीं कर सकता। लेकिन एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद पता चला कि कौन मेरे दोस्त है और कौन मेरे फैमिली है। जो आदमी मेरे ऊपर 3,000 रुपये देने के भरोसा नहीं कर सकते, वो क्या मेरे फैमिली हो सकते हैं? जिसके लिए मैं जी जान देने के लिए तैयार था, ठीक है, जो दोस्त के लिए मैं हर हर कुछ करने के लिए गुजरने वाला था, मतलब ऐसा आदमी था कि वो जो बोले यार मेरा दोस्त है सब कर लूंगा। साला मैं ही प्लान दिखा रहा हूँ, मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? 3,000 रुपये नहीं है मतलब? क्या यही दोस्ती है कि 3,000 रुपये वो बंदा आपके लिए कम से कम आपके ऊपर ट्रस्ट करके नहीं दे सकता? ये क्या दोस्ती है एवरीवन? तो आज से जिसको आप दोस्ती और फैमिली समझते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है उसको आजमाने का। उन्हीं लोग को जल्दी प्लान दिखाओ, आपको समझ में आ जाएंगे। जिसके लिए आप सब चीज कर गुजरने के लिए तैयार रहते हो, वो आदमी आपके लिए 3,000 रुपये भी देने के लिए तैयार नहीं। क्लियर है? तो इसको जल्दी प्लान दिखाना है और 80-20 का नियम को समझना है। आगे बात करते हैं लास्ट फार्मूला, टाइम हो चुका है। तो दोस्तों लास्ट जो फार्मूला है वो है पावर ऑफ, क्या है? एफ। ठीक है। और ये फॉर्मूला को मैं यही बोलूंगा दोस्त कि गार्ड बांध के जाना है आज। ठीक है, क्या करके? दिमाग में गार्ड बांध के जाना है। इसका मीनिंग है फ्लेक्सिबल रहना है अपने जिंदगी में। हेलो, क्या रहना है? आप इस बिजनेस में जैसे अभी हो वैसा आने वाले 6 महीने में नहीं रहोगे, वैसा आने वाले 1 साल में नहीं रहेंगे, वैसे आने वाले 2 साल में नहीं रहेंगे। आपका पोजीशन, आपका रैंक, आपका बैंक बैलेंस, आपका एटीट्यूड, सब में काम होगा, बदलाव आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग के लाइफ में ये गलती ये होता है कि बहुत सारे लोग क्या है, कभी बड़ा पैसा कमाए नहीं रहते हैं, अच्छे लाइफ स्टाइल देखे नहीं रहते हैं। अचानक से जब चीजें मिलते हैं तो उसके अंदर एक अलग चीज आ जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईगो। उनको ऐसा लगता है कि मेरे वजह से अब कंपनी चल रहा है, मेरे वजह से डीएमपीएल चल रहा है, मेरे वजह से मेरा टीम काम कर रहा है, मेरे वजह से पैसा आ रहा है। और जहां ये चालू हो गया कि मैं कर लूंगा ये वो, मतलब समझ लेना कि वो क्या आ चुका है? अहंकार आ चुका है। ठीक है, और अहंकार में कौन कौन गए हैं? हेलो, कौन कौन गए हैं? अहंकार में कौन कौन गए हैं? रावण और कंस। सभी को पता है कि नहीं है? रावण को बहुत ज्ञानी माना जाता है, मानते हैं कि नहीं? दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ज्ञानी कोई था तो वो रावण था। लेकिन उसी से ने निपटा दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह अहंकार आ गया था कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। बात समझ में आ रहे हैं? लेकिन निपटा कि नहीं? कंस को भी वही था कि मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर हूँ, है ना, ताकतवर आदमी हूँ, मुझे कोई मार नहीं सकता। ठीक है। तो मैं आप लोग को ये समझाना चाह रहा हूँ बॉस, अहंकार के चक्कर में तो अच्छे अच्छे लोग निपटे हैं, तो हम तो क्या है, तुच्छ प्राणी है ना? एक इंसान है। हेलो, एक इंसान है। क्या लगता है निपटना लेट हो जल्दी हो सकता है? ठीक। तो मैं आप लोग को एक बात समझा रहा हूँ जो एकदम प्रैक्टिकल है। जिंदगी में पैसा कमाओ वो अलग पार्ट है, रैंक में जाओ अलग पार्ट है, सपने पूरे करो अलग पार्ट है। लेकिन आपके अंदर एक चीज हमेशा रहना चाहिए, आपका पाँव जो है ना वो जमीन में रहना चाहिए। और आप सिर्फ एक इंसान ही बन के रहना है आपको। ठीक है? क्या बन के रहना है? सिर्फ इंसान बन के। अपने परिस्थिति को कभी मत भूलना बस। मैं रियली बता रहा हूँ, आज भी इस बिजनेस में इतने बड़े लेवल में हूँ, रैंक में हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी आज नॉर्मल आदमी हूँ। मैं चाहकर भी अपने अंदर ईगो नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता पता है? क्योंकि मैंने उस दिन को देखा है, इस दिन को जब मेरी जेब में पैसा नहीं रहते थे,
ठीक है, और आज वही प्लेटफॉर्म है डीएमपीएल जिसने मुझे उभारा है। और यार किस चीज का घमंड करना है बताओ? हेलो, किस चीज का घमंड करना है बताओ? इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो क्या लेकर जाओगे? तो इंसान को आदमी भी कमाना है, लोग भी कमाने के लिए काम करने हैं। बातें समझ में आ रहे हैं? मतलब अपने टीम के साथ और अपने सीनियर के साथ ऐसा बॉन्डिंग रखो, एक परिवार जैसा, कि बता रहा हूँ बुरे से बुरे कंडीशन में हर व्यक्ति खड़े हो जाए। क्लियर है? तो हमें ये भी कमाना है, आपका अचीवमेंट हो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, लचीलापन। मतलब जैसे लोग वैसा आपका आदत व्यवहार हमेशा होना चाहिए। हम ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ हमारे साथ अमीर गरीब हर वर्ग के व्यक्ति हैं। अगर हम गरीब के यहाँ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उसके परिस्थिति में ढल के काम करना है, ठीक है। अच्छे अमीर के घर जाए तो उसके परिस्थिति में ढल के काम करना है, क्लियर है। बट कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं दिखाना है कि यार मैं ये हूँ वो हूँ, मेरे वजह से ऐसा हुआ, ये चीज आपको निपटा देगा। बात समझ में आ गया? और ये चीज को तोड़ने के लिए बहुत सारे काम आपको करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है तो बुक पढ़िए। क्या करना है? बुक। तो एक और बहुत बड़ा काम है जो रोज आप लोग को आधे घंटे करना है, बुक पढ़ना। देखो मैं अपने लाइफ में आज 8वीं पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे देखकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप 8वीं पढ़े हो। लगता है ऐसा? कितने लोग को लगता है? मैं सबको देख रहा हूँ। उसका कारण है मैं रोज अपने ऊपर काम करता हूँ। देखो ये जो बुक है जिसको मैंने अभी तक 2 बार पढ़ चुका है, बुक का नाम आप देख सकते हो, बेचना सीखो और सफल बनो। ठीक है। मैंने बुक पढ़ा है रिच डैड पुअर डैड, इसको 5 बार पढ़ चुका हूँ, सबसे जबरदस्त बुक है मेरे लाइफ का। उसके बाद मैंने प्रभावशाली लीडर के ऊपर पढ़ा कि यार मैं लीडर हूँ तो कैसे मैं प्रभावशाली तरीके से काम करूँ। उसके बाद मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पढ़ा, क्योंकि मैं जब काम चालू किया था ना तो मेरे लीडर के सामने, मतलब अपलाइन के सामने गलत गलत पोजीशन में बैठना, मतलब एटीट्यूड अलग रहता था। मेरे बॉडी लैंग्वेज बता देते थे, पैर को मोड़ के बैठना या फिर ऐसे पोजीशन में बैठना जो ये दर्शाता था कि वहां पे ऐसा हरकत नहीं करना है। तो मैंने बॉडी लैंग्वेज में काम किया। कभी कभी आप बोलते नहीं, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है कि आपके अंदर क्या चीज चल रहा है, क्लियर है? तो इसके ऊपर पढ़ा। फिर मैंने लक्ष्य के ऊपर काम किया, क्योंकि मुझे बड़े बड़े सपने पूरा करना था। मैंने इस बुक को पढ़ा। उसके बाद मैंने अट्रैक्शन के ऊपर बुक पढ़ा, रहस्य, आप लोग इसके ऊपर मूवी भी देखे होंगे। एक ऐसा बुक है जो आप जीवन में जो चाहते हो, ये ऐसा उसको आकर्षित कैसे करें, उसके ऊपर बुक है। फिर मैंने पढ़ा जीत आपकी, सेल्फ मोटिवेटेड, बहुत सारी इसमें नॉलेज है। फिर मैंने पढ़ा बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, जिसमें बेसिक से एडवांस तक का नॉलेज मुझे मिला कि मैं शुरू में कैसे काम करूं, टीम बनेगा कैसे, उसको सिस्टम में ढालूं, बड़े लीडर बनूं तो क्या क्या एक्टिविटीज करना है। फिर मैंने पढ़ा जीत या हार रहो तैयार पढ़ा। फिर मैंने पढ़ा आखिरी किताब, ठीक है, जिसमें ऑल टोटल नॉलेज है, सेल्फ लेवल में और बिजनेस लेवल में। उसके बाद मैंने पढ़ा, ठीक है, जुड़ो जोड़ो जीतो, डॉक्टर उज्जवल पाटनी का बुक, जिसमें क्या है, कंप्लीट आपको जिस बिजनेस में है उसमें आपको किस तरीके से आपका रोल अदा करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो आप लोग को बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ। और इससे और बेस्ट एक बुक है, अभी आप लोग को प्रोडक्ट में मास्टरी करना है। कितने लोग को बिना बिजनेस प्लान दिखाए आप प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो? हेलो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, चाहे बीमार हो, आप हर घर में प्रोडक्ट बेच के निकल जाएंगे। उसके लिए इस दुनिया का एक ऐसा बुक है जो आप ना पीएचडी किए हुए डॉक्टर को भी आप प्रोडक्ट बेच के निकल जाएंगे, जिसका नाम है क्या आपका डॉक्टर आपके पोषक तत्व के बारे में जानता है। ये ऐसा बुक है जिसको पढ़ने के बाद मैंने बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास बैठा भी है और प्रोडक्ट भी खिलाया है, ठीक है। इसमें कंप्लीट आपको न्यूट्रिशन के नॉलेज, उसका बेनिफिट क्या होता है, ये सब नॉलेज है। और ये नॉलेज है तो आप इस दुनिया के कोई भी डॉक्टर को भी आप काम कराने के लिए सक्षम हो, ठीक है। और ऐसे और मेरे पास 20 बुक है जो मैं खाली रहता हूँ पढ़ता हूँ। मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। इसलिए जब खाली समय हो थोड़ा सा अपने आप को समय दो, एटलीस्ट आधा घंटा 15 मिनट बुक पढ़िए। वो आपको क्या ले जाएगा, आपके लीडरशिप के लेवल में काम कराएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज मुझे जगाने का मौका मिला था, मैंने आपको जगा दिया है। सिखाने का मौका मिला, मैंने सिखा दिया है। बताने का मौका मिला, मैंने बता दिया है कि किस तरीके से आप सही चीजें करके आप आगे बढ़ सकते हो अपनी जिंदगी में। बाकी डिसीजन आपका है, लाइफ आपका है, ग्रोथ आपका है। हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और कंपनी आपके साथ रहेंगे। बस यही मैं बोलूंगा कि यार जितना फ्लेक्सिबल होके काम करना है करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द।